हाँ जी नमस्कार गुड एमसी साथियों। यस फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए, तब तक सुनते हैं एक शानदार सॉन्ग। यस चंदन है तो महकेगा ही आग में हो या आंचल में, और पानी है तो बरसेगा ही आंख में हो या बादल में। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। पेज को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए। यस अजय सोनी जी हमारे साथ आ चुके हैं, गुराई सिंह कोमल जी हमारे साथ हैं, गुराई सिंह कोमल मैडम। यस फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। ओके शिव प्रकाश केसरी जी हमारे साथ हैं, गुराई जी राम बाबू जी आ गए, गुराई जी राम बाबू जी सब सजाई ज्वाइन कर गए, गुराई जी सम जी। आनंद जी हमारे साथ हैं, गुराई जी आनंद जी, धर्मेंद्र जी गुराई जी, दिगंबर जी साथ में हैं, गुराई जी अजय सोनी जी हमारे साथ हैं, फिरोज जी हमारे साथ में हैं, गुराई जी फिरोज जी, शैलेंद्र मिश्रा जी साथ में हैं, गुराई जी शैलेंद्र जी। है बनाना हर घर में एक शर्मा जी है बनाना, आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, पानी का समंदर मैंने भर के दिखाया, आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, पानी का समंदर मैंने भर के दिखाया। भूपेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, गुराई जी भूपेंद्र जी, महाराज जी हमारे साथ में हैं, गुराई जी दिनेश जी, गुराई जी सैदू जी घर जाते हैं, गुराई जी सैदू जी, राहुल जी साथ में, राहुल शुक्ला जी, गुराई जी आनंद गौड़ जी साथ में, गुराई जी आनंद जी, प्रेम सिंह जी, गुराई जी प्रेम जी, मनोज शाह जी साथ में, लल्लन शाह जी साथ में, गुराई जी लल्लन जी, ये धनराज जी भी साथ में हैं, गुराई जी धनराज जी, रामेश्वर जी, गुराई जी राजन मौर्य जी साथ हैं, गुराई जी राजन जी, परमेश्वर जी, गुराई जी फिरोज जी, धनराज जी साथ में हैं, गुराई जी धनराज जी, उत्तम दास जी ज्वाइन कर चुके हैं साथ में, दीपक पासवान जी हमारे साथ हैं, गुराई जी दीपक जी,
जी फटाफट सब लोग ज्वाइन कर जाइए, फिर बात करते हैं हम आप सबसे। किसी के आगे कभी सर न झुकाना, पैर कट जाए फिर भी रेत के है जाना। अभी तो कितने रिकॉर्ड है बनाना, हर घर में एक शर्मा जी है बनाना। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, कालिता समंदर मैंने भर के दिखाया। आशीष तिवारी जी साथ में हैं, गुराई जी आशीष जी, डीएम सर जी साथ में हैं, गुराई जी डीएम सर जी। संदीप विश्वकर्मा जी साथ हैं, गुराई जी संदीप जी, श्रीनाथ चौहान जी साथ में हैं, दीपक पासवान जी हैं साथ में, ऋषि दुबे जी साथ में, गुराई जी एवरीवन। राम बाबू प्रसाद जी दरभंगा से ज्वाइन कर चुके हैं, गुरु जी वैभव जी के साथ में, गुरु जी वैभव जी, राम सिंह जी साथ में हैं, गुरु जी राम सिंह जी। फटाफट सब लोग पेज को शेयर कर दें अपने सभी इस मित्र के पास में। और अगर मेरा साउंड बहुत क्लियर जा रहा है सब लोग यस लिखें, साउंड में कुछ भी प्रॉब्लम है तो नो लिखें आप, जिससे हम देख कर पाएँ कि हमारी पूरी आवाज़ आप तक जा रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर में साउंड क्लियर जा रहा है सब लोग यस टाइप करके भेजें। अगर साउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो नो लिख के टाइप करें। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, कालिता समंदर मैंने भर के दिखाया। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, कालिता समंदर मैंने भर के दिखाया। सुजय कुमार उपाध्याय जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, यस सुजय जी, गुरु जी, नागेश्वर तिवारी जी, गुरु जी। यस साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड आईएमसी। साथियों आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सुबह सुबह आप सबकी मुलाकात हुई हमारा प्यार, हमारा नमस्कार, हमारा गुड आईएमसी सब लोग स्वीकार करें। फटाफट गुड आईएमसी लिख करके सब लोग टाइप करें, जिससे आप सबका मैसेज हमारे तक पहुंच पाए। यस 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 फटाफट जल्दी जल्दी यस। साथियों आज दिल खोल के बात करने का मन कर रहा है आप सबसे। हालांकि हमेशा हम बात करते हैं आप सबसे, और आप सबसे जब मुलाकात हमारी होती है तो पता नहीं क्यों एक अलग से एनर्जी हमारे पास आ जाती है, क्योंकि आपका साथ मिलने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाती है। हमारी मतलब मेरी और आपकी सबकी। और हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना रहता है कि हमारा आपका प्यार संबंध ये हमेशा बना रहे, और लाइफ में हम सब लोग साथ में मिल करके बुलंदियों को छुएं। जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको एक ऐसे गड्ढे के अंदर में डाल के दफन कर दें कि दोबारा वो निकलने का नाम ही ना लें। आज का जो सेशन है, इस सेशन को एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ हम शुरू करते हैं। और ये जो स्टोरी है
शायद आप में से कोई व्यक्ति सुने भी हो, शायद, सब लोग को तो नहीं बोल सकते लेकिन शायद, लेकिन इस तरह के दृश्य आप देखे जरूर होंगे। और वो स्टोरी के माध्यम से इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और अगले 25 मिनट यानी 25 मिनट हम आपसे बात करने वाले हैं। साथियों, एक बारी क्या हुआ कि आप अक्सर करके देखे होंगे कि इंसान अपने जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए और अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी लेवल में जाके काम करता है। किसी भी लेवल में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को ऊंचा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जाता भी है। आप लोगों को घटनाएं कितनी मिलती रहती हैं। कभी किसी डॉक्टर ने किडनी निकाल के किसी का बेच दिया, कभी कहीं किसी को कोई जहर बेच रहा है, कभी कोई किसी का बच्चा चुरा रहा है। अभी बांग्लादेश के अंदर देखो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, किस चीज़ के लिए हो रही हैं। आज बंगाल में इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे जो है एक्टिविटीज हो रही हैं, जो दुनिया के अंदर में एक जो है गलत छवि डाल रही हैं। कहीं न कहीं इंसान अपने अस्तित्व की खोज में लगा हुआ है। इंसान अपने आप को आगे ले जाने के लिए किसी भी लेवल पे काम करने के लिए तैयार है। आज के टाइम में हर कोई खोजता है कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए जो हमें आगे बढ़ा दे। साथियों, आज की जो स्टोरी है वो इसी तरह की एक बहुत खास स्टोरी है। आप लोग थोड़ा इमेजिन करें, सोच के देखें कि एक इंसान, उसने दो अलग अलग बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों बिल्डिंग्स को एक रस्से से जोड़ा गया है। दोनों बिल्डिंग को एक रस्सा से जोड़ा गया और उस रस्से के ऊपर एक व्यक्ति बड़ा सा डंडा लेकर के उस रस्से के ऊपर चलता है। आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये स्टोरी में जो घटना है उसको ध्यान से समझें। एक दो बिल्डिंग के बीच में जो रस्सा है, उस रस्से के ऊपर एक आदमी चल रहा है। आदमी के पीठ पर उसका बच्चा है, छोटा सा, उसने बच्चे को बांध रखा है और लाठी लेकर के, लाठी के सहारे वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ उस रस्से पे खड़े होकर के, उस लाठी के सहारे उस बच्चे को कंधे पे रख करके वो उस डोर को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है। और ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को पूरी पब्लिक दिल थाम करके बैठ करके पूरी सिनेरियो को खड़े होकर के, जो जहां था, कोई बिल्डिंग में से झांक करके जो जहां था, जैसे था, वो ये पूरा सिनेरियो देख रहा था। और उसका एक एक कदम जब व्यक्ति का आगे बढ़ता तो हर किसी की निगाह उसके कभी कदम के ऊपर होती, तो कभी उसके बैलेंसिंग पे होती, तो कभी उसके बच्चे के ऊपर होती। एक डर हर किसी के अंदर सता रहा था कि एक छोटी मिस्टेक इन दोनों लोगों की जान ले सकती है। फाइनली धीरे धीरे करके वो व्यक्ति उस रस्से के माध्यम से वो जो डिस्टेंस थी दोनों बिल्डिंग की, उस डिस्टेंस को पूरा कर लेता है और दूसरे बिल्डिंग के टेरिस पे जाकर के उतर जाता है। और फिर जब वो नीचे आता है तो लोग उसको बहुत प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी, खूब इज्जत देते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, शाबाशी देते हैं और कुछ लोग सेल्फी भी लेते हैं उसके साथ। बड़ा खुशी का माहौल होता है, लोग बड़ा प्रफुल्लित होते हैं कि यार तूने ये कर कैसे दिया, अपने बच्चे को कंधे पे ले करके, तेरे अंदर ये पोटेंशियल, ये एनर्जी, ये हिम्मत कहां से आती है। उस व्यक्ति ने माइक पकड़ा और माइक पकड़ने के बाद उसने एक बात बोली। उसने कहा, आप सबने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने अपने बच्चे को पीठ पर रख करके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी तय की है।
आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप सब लोगों को यह भरोसा है कि मैं इस काम को दोबारा भी कर सकता हूं? तो चूंकि सब ने उसको अपनी आंखों से देखा था, तो हर किसी ने यही कहा कि यस यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। आप दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं, आप बार बार कर सकते हैं। यू डिजर्व इट। उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग वापस से दोबारा से सोच लो कि क्या आपके ऊपर पूरा भरोसा है, क्या आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि क्या वाकई मैं इसको फिर से वापस दोबारा कर लूंगा। लोगों ने कहा यस आप बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों ने कहा फिर आपने सबने जो है अगर इतना यकीन है, इतना विश्वास है, तो क्या आप सब लोग मेरे से एक शर्त लगा सकते हैं कि मैं ये दोबारा कर लूंगा। लोगों ने कहा यस बिल्कुल शर्त भी लगा सकते हैं, हमें विश्वास है कि आप कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं ऐसा कर लिया आप लोगों के विश्वास के हिसाब से, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। अब मैं चीज सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने क्रैश करात अपने बच्चे को रख करके वो बोल रहा है कि अगर मैं वापस दोबारा ऐसा कर लिया, आप लोगों का विश्वास है, तो आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन शर्त है एक। पब्लिक कहा यस बताओ जी शर्त क्या है। कहता है इस बार मैं अपने बच्चे को अपने पीठ में बांध करके नहीं जाऊंगा। अगर आपको इतना यकीन है, इतना विश्वास है, तो क्या आप में से कोई एक बंदा अपने बच्चे को मेरे पीठ पे बांधने के लिए, क्या देने के लिए तैयार है? आप सोच के देखो। उसने कहा अगर मैं गिरा तो मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना गिरूं। क्या आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है? अगर आप अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है, मैं आपके बच्चे को अपनी पीठ पे बांध करके फिर से उस रस्से की दूरी को पूरा करूंगा, और अगर मैं कर गया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। पूरे भीड़ के अंदर में सन्नाटा आ गया। जो भीड़ यकीन से बोल रही थी, विश्वास कर रही थी, जो भरोसा था जिस भीड़ के ऊपर में, उस सारी भीड़ ने सन्नाटा खींच लिया, और एक भी व्यक्ति अपना बच्चा उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहता नहीं 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी। साथियों, विश्वास के 2 मायने हैं। एक है विश्वास जो आपने अपनी आंखों से देख लिया और कर लिया, और एक है विश्वास जो आपने अपने दिल में, जहन से आपने करा। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपने बुलंदियों में जाना है, आपने शिखर में जाना है, आपने सक्सेस को हासिल करना है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा विश्वास है, किस लेवल का विश्वास आपके साथ में है, आप किस तरीके से उस पर यकीन कर पाते हैं, और वो यकीन करने का आपका पैमाना क्या है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, घनश्याम दास बिरला जी कक्षा 4 तक उन्होंने पढ़ाई करी थी, 4 तक, और पढ़ाई करके घर बार छोड़ के बाहर निकल गए पैसे की खोज में। कुछ नहीं था उनके हाथ में, पढ़ाई 4 तक की उन्होंने, बाहर निकल गए, और पूरी दुनिया के अंदर में उन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया। आपके हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर में लाखों करोड़ का उन्होंने एसेट तैयार कर दिया। साथियों, एजुकेशन, पढ़ाई एक अलग पार्ट है, आपकी सक्सेस एक अलग पार्ट है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, कहते हैं सर हमारे पास तो एजुकेशन नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पीठ पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, हमारे पास कोई बेस नहीं है, सर मैं कैसे कर सकता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इनके पास भी कोई बेस नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने जब काम स्टार्ट किया, उनके पास भी कोई बेस नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब काम शुरू किया,
तो उनके पास भी कोई बेस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। क्या था उनके पास? उस लेवल का विश्वास, जिस विश्वास के साथ इस बंदे ने अपने बच्चे को अपने पीठ पे रख करके इस दूरी को तय करी है। हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, इट इज पॉसिबल, ये हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो लेवल का विश्वास, उस लेवल का यकीन, उस लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में नहीं है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, जो हमें यकीन नहीं दिलाता कि यस मैं भी कर सकता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग कर सकते हैं। दुनिया में हर वो चीज जो घटित हो चुकी है, दुनिया में हर वो चीज जो आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अगर कंपनी के अंदर में कोई आदमी मोजा तौलिया बेच के भी क्राउन प्रेसिडेंट जा सकता है, डायरेक्टर जा सकता है, कोई आदमी छोटा मोटा दुकान चला के भी जा सकता है, फोटो स्टूडियो का काम कर जा सकता है, कोई पेपर बेच के जा सकता है, कोई व्यक्ति हाई स्कूल फेल होकर के भी जा सकता है, कोई व्यक्ति छोटे मोटे किसी भी एक आम आदमी अगर वहां पे जा सकता है, हम सब जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के 12 साल पहले की स्थिति अगर अनिल अंबानी जी की देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने ग्रोइंग पोजीशन में थे। जब उनका बंटवारा हुआ, धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे के जब बंटवारा हुआ, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी दोनों जब अलग हुए, अनिल अंबानी ने जो भयंकर ग्रोथ मारी थी, मुकेश जी को पीछे छोड़ दिया और कई साल तक वो पीछे छोड़ के रखे, इंडस्ट्री में आगे चलते रहे। सारा कुछ उनके पास था, लोग थे, एसेट था, ऑफिस थी, वर्कर थे, मैनेजमेंट था, स्ट्रक्चर था, पोटेंशियल थी, बैंकों का सपोर्ट था, राजनीतिक पार्टियों का, हर किसी का सपोर्ट था। लेकिन जब उल्टी गिनती मारनी चालू करे तो अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनका 2500 का शेयर टूट करके आ गया 200 रुपए पे, धड़ाम से यूं नीचे गिरता चला गया। एसेट्स टूटते गए, उनकी कंपनियां बिकती गई, फैक्ट्रियां उनकी बिकती गई, जीरो होते चले गए और लास्टली उन्हें अपने नेट वैल्यू जीरो दिखा दी। आज भी वो मिलीनियर हैं, बिलियनियर हैं, आज भी हैं, लेकिन नेटवर्थ उन्होंने जीरो कर दी, लॉस में चले गए भयंकर। वही मुकेश जी आगे बढ़ते चले गए, ये नीचे बढ़ते चले गए। सब कुछ होने के बाद एक गलत निर्णय, एक गलत डिसीजन, दिमाग के अंदर में एक गलत सोच का आना, आपके दिमाग में जैसे ही ये चीज बैठती है कि यार ये तो इंडस्ट्री टिपिकल है, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो सुन रहा होता है इस चीज को, और कॉन्शियस माइंड के माध्यम से जब किसी चीज को आप कन्वर्ट करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में जब चला जाता है, वो आपके बॉडी के अंदर में इंडिकेशन भेजता है और उस इंडिकेशन से धीरे धीरे करके वो चीजें सच होने लगती है। और जब आपने ठान ही लेना है कि यस आई कैन डू इट, हमने करना है, हमने करके दिखाना है, हमारे पोटेंशियल है, हमारी सारी चीजें हैं, और गलत निर्णय नहीं लेंगे, सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आपके साथ होना चालू हो जाता है। दुनिया पोटेंशियल से भरी हुई है, दुनिया के अंदर में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आपको नर्क देखना है तो हम दिखा सकते हैं नर्क आपको, आप देख सकते हो। आप अपनी जिंदगी में नाकामयाब हो जाओ, आप एक बार अपनी सक्सेस को छू करके आप गर्त में गिर जाओ, नीचे गिर जाओ जी, अपनी सारी एसेट्स जीरो कर लो, एक बार आप बुलंदियों को छू करके लोगों की इज्जत लेकर के और फिर आ जाओ रोड पे भीख मांगने के लिए, आपको नर्क दिखने लग जाएगा। असफल हो जाओ, नर्क दिखेगा। आप जिंदगी में कुछ ना करो, नकारात्मक भाव रखो, घर बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, नरक आपको दिख जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्वर्ग देखना है, मैं कहता हूं साथियों, तोड़ दो बेड़ियों को, निकल जाओ घर से बाहर, करो अपने आप को अपग्रेड, सीखो,
उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी के अंदर में बुलंदियों को छुआ है, जो लोग आगे बढ़े हैं, सीखो उनसे। वो आपको बताएंगे सक्सेस कैसे प्राप्त करी जाती है। हमारे जैसे लोग आज मार्केट के अंदर में पूरी पोटेंशियल लगा के बैठे हैं। हम नहीं रुका करते कभी। एवरी डे एवरी टाइम हम काम पे होते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हम अपने आप को अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ। और आपको भी अपने आप को पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाना है तो इन चीजों को निकाल दो बाहर। अपने जिंदगी के अंदर में से कुछ चीजें डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे बुरी संगत। कोई भी आदमी आपको डिग्रेशन का पाठ पढ़ाता है, रास्ता दिखाता है, आपको डेमोलाइज करता है, या उसकी गलत आदतें हैं, चोरी करने की आदत, शराब पीने की आदत, नंबर 2 का काम करने का आदत, ऐसा कुछ भी है जो आपका दिमाग कहता है कि यार ये गलत है, लेकिन दूसरा दिमाग कहता है नहीं चल गलत है भले, लेकिन थोड़ी देर के लिए पैसा कमा लेते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग क्रिप्टो के चक्कर में फंस गए हैं। एक दिमाग कहता है यार गलत है, राइट, एक चल थोड़ी देर के लिए कमा लेते हैं, थोड़ा सा कमा के फिर इससे बाहर निकल जाएंगे। कॉल आ जा रही बार बार। साथियों, एक कहता है चल बेटा कमा लेते हैं, थोड़े टाइम तक 2-4 महीने में पैसा कमा लेंगे, फिर ईमानदारी का काम करेंगे। अरे भैया, तूने बेईमानी करी ली, तो ईमानदारी का क्या करेगा? तेरी आदत पड़ गई। तो गलत जगह में जब चला ही गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा, फंस जाएगा यार। और कोई नहीं बाहर, क्योंकि किसी भी चीज की आदत पड़ती है ना, लत, तो लोग निकल नहीं पाते। वो चाहे पान गुटखा की लत हो, चाहे सिगरेट और शराब की लत हो, चाहे गलत काम करने की लत हो, चाहे अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती फालतू का टाइम व्यतीत करने की लत हो, चाहे गांव में बैठ करके ताश खेलने की लत हो, कुछ भी हो, चाहे आप रगड़ के खैनी खाने की लत हो, पड़ गई ना, वो जाती नहीं है। जब हम सोचते हैं ना चल थोड़े टाइम के लिए कर लेते हैं, तो आदमी फिर ऐसा फंसता है, निकल नहीं पाता बेचारा। आप निकल जाइए इन बुरी संगत से। कोई भी व्यक्ति आपको अगर ऐसे किसी जगह पे लेके जाना चाहता है जिसमें आपका दिमाग, आपका माइंड कहता है कि ये गलत हो सकता है या है, तो थोड़े टाइम के लिए क्यों करना? करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, फंस जाओगे आप। दूसरा, अनावश्यक तनाव। अनावश्यक तनाव। एक व्यक्ति परमेश्वर जी लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हैं परमेश्वर जी आप। राइट। तो अनावश्यक तनाव, कई बार अननेसेसरी हम तनाव ले लेते हैं, और अननेसेसरी का तनाव भी हमें पीछे लेके जाता है। हमारा कहना सिर्फ इतना है, हमारे पास जो है उतने से ही शुरू करो, और आप जैसे हैं वैसे ही शुरू करो। ध्यान से समझना, जो हैं वैसे ही शुरू करो और जैसे हैं वैसे ही शुरू करो। अंबानी जी भागे ना, उनके पास जो था उसी से उन्होंने शुरू किया और जैसे थे वैसे शुरू किया। बिरला जी जब घर से निकले तो उनके पास जो था जैसे थे उन्होंने शुरू किया। अनिल अग्रवाल जी वेदांता ग्रुप के मालिक, हाई स्कूल तक की पढ़ाई किए, घर से निकले जैसे थे वैसे थे, जो हाथ आया ईमानदारी से किया, कबाड़ का काम किया ईमानदारी से किया और करे, और करने के बाद 22,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए की एसेट्स उन्होंने दान कर दी। इस लेवल पे गए। तो
अनावश्यक का तनाव मत लीजिए। कोई आपको आकर के कुछ देने वाला नहीं है, आपके लिए कोई कुछ खड़ा करने वाला नहीं है। आप ही हो जो अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, आप ही हो जो आपको गड्ढे में से निकाल सकते हो, आप ही हो जो आपको बुलंदियों पर लेके जा सकते हो। तो सवाल है कि अनावश्यक जो आपके दिमाग में भ्रांतियां हैं, अनावश्यक आपके दिमाग में तनाव है, जो अनावश्यक का टेंशन है, उनको छोड़ दो यार। छोटा है छोटा करो, जितना है उतना करो, ईमानदारी से करो। बूंद बूंद से गागर भरता है और गागर गागर से सागर भरता है। प्रोसेस, एक प्रोसेस को फॉलो किया कछुए ने तो वो जीत गया खरगोश से। कंसिस्टेंसी रखी जिंदगी के अंदर में तो जीत गया। खरगोश के अंदर पावर, पोटेंशियल, स्पीड सब कुछ होने के बाद हार गया क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो साथियों, यकीनन मैं बताता हूं, एक भी मिनट, एक भी पल खराब मत करो। बुरी संगत को लात मार दो हमेशा के लिए। फालतू के तनाव बॉडी के अंदर में आने मत दो। पीछे जिंदगी में क्या हुआ उसका रोना बंद कर दो। क्यों रोना भैया, पीछे क्या हो गया, कौन क्या कर देगा, जो चला गया चला गया। आगे आप क्या कर सकते हो उस पे ध्यान दो। आप आगे कर क्या सकते हो, तब तो बात बनेगी भैया। हम उसी पे लटके हुए हैं, फलाने ने ऐसा कर दिया, ढकाने ने ऐसा कर दिया, उसने मेरे को बुरा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। मैं तो जब तक उसको मजा नहीं चखा देता तब तक तो मैं शांत लेने वाला नहीं हूं, शांत बैठने वाला नहीं हूं। अरे भैया, उसके मजा चखाने के चक्कर में आप अपनी पोटेंशियल और टाइम को खराब कर रहे हो। उसको कोई ना कोई मजा चखा ही देगा। छोड़ दो ऐसे लोगों को उनके हालात में। अपने आप को इतना बड़ा करो, एक दिन वो शर्म से झुक जाएगा जिस दिन आपको बड़ा होते देखेगा। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उसके चेहरे बहुत बड़ा तमाचा होगा, मर जाएगा वैसे ही। और आपके आके सॉरी भी बोलेगा, आप ही से आके काम मांगेगा, आप ही को आके बोलेगा सर कोई रास्ता बताओ। पूरी एनर्जी अपनी कामयाबी के लिए झोंक दो। पूरी एनर्जी, हमेशा हर जगह हां मत करो। कोई भी आया, हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग लगा दो। कोई भी आ गया, ज्वाइनिंग लगा दो जी, बस बस ठीक है, कितना डॉलर लगाना है, अच्छा इतना लगाए, कितना मिलना है। अरे भैया, टेक्निकली चीजों को समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए, उनकी वर्किंग प्रणाली को समझिए, उनकी सोर्स ऑफ इनकम को समझिए, इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझिए, पैसा आता कहां से उसको समझिए, तब तो बात बनेगी। फिक्स माइंडसेट छोड़ दो। फिक्स माइंडसेट से कुछ नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट लेके आओ माइंड के दिमाग के अंदर में। ग्रोथ माइंडसेट, वहीं पे बैठे रहना नहीं है। जो बचपन से डाला गया दिमाग के अंदर में उसी पर आप बैठे रहोगे तो आपके पास कभी ग्रोथ माइंडसेट नहीं आएगा। आप लोग ध्यान समझना, एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है ना, रेस्टोरेंट का मालिक जब एक रेस्टोरेंट बनाता है बड़ा सा, उसे बहुत से लोग काम करते हैं। मैनेजर होता है, वर्कर होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं। और रेस्टोरेंट के मालिक को उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता जितना अच्छा उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी खाना बना के देते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक को उतना अच्छा काम नहीं आता जितना उसके वर्कर करते हैं, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट मालिक उन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। एक स्कूल देखिए, स्कूल का जो मालिक होते हैं, कॉलेज का मालिक, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होते, इतना एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होता, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके कंधे पे पूरा भार होता है स्कूल का, एक टीचर, वो सही एजुकेशन ना दे तो स्कूल नहीं चलेगा। टीचर के पास नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, प्रिंसिपल के पास नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, राइट, वो पूरी एजुकेशन देते हैं।
लेकिन एक टीचर और प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा पैसा जो है प्रबंधक कमाते हैं, जिनके पास एजुकेशन कम है। क्या काम कर रहा होता है यहां पे? चीजों को आप समझे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप जब कोई काम को शुरू करते हैं, मालिकाना जब अपने अंदर कैपेसिटी लेके आते हैं, तो आपके टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, आपसे ज्यादा एजुकेशन होती है, आपसे ज्यादा नॉलेज होता है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपसे ज्यादा पैसा नहीं कमाते। आपको मैं सच बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट सेल के अंदर में अगर आप आ गए हैं, डायरेक्ट सेल में आप ऊपर बैठे, आपकी एजुकेशन कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉलेज कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पोटेंशियल कम है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके टीम के अंदर में क्या एक पोटेंशियल वाले बंदे हैं। और यकीनन मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आज आप शुरुआत करिए, मैं स्टार्टिंग पोजीशन की बात कर रहा हूं, आज आप शुरुआत करिए, कल आपकी टीम के अंदर में पोटेंशियल वाला, एजुकेशन वाला, नॉलेज वाला, एक्सपीरियंस वाला, ड्रीमर आदमी आपकी टीम के अंदर में आ जाएगा। आप बाहर निकलने की हिम्मत तो करिए। और जिस दिन वो सब लोग आना चालू करते हैं, आपकी टीम मजबूत होनी चालू होती है और आपका मानसिक विकास होना चालू हो जाता है, आपका डेवलपमेंट होना चालू होता है, आपकी ग्रोथ होनी चालू हो जाती है, आपकी टीम मजबूत और बढ़नी चालू हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज नई नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जितना है उतने से शुरू कर दिया। कल आपसे अच्छा बंदा आपकी टीम में आने वाला है, और वो बंदा जिस दिन बैटिंग करेगा ना, क्या होगा पता है? बैटिंग करा सचिन ने, जीती पूरी इंडिया। हेलो, बैटिंग करा सचिन ने, जीत कौन गया? इंडिया, भारत जीता। दोहरा शतक किसने लगाया? सचिन ने। जीता कौन? इंडिया। भाइयों, आपके टीम के अंदर में जिस दिन एक सचिन आ गया बैटिंग करने वाला, वो बैटिंग करेगा अपनी जीत के लिए। जीतेगा कौन? टीम। ऊपर आप बैठे हो। क्या चाहिए इसके लिए? कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव विचारधारा चाहिए। और यकीनन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साथियों, बड़ा मजा आता है जब जिंदगी के अंदर में सक्सेस आपके पास आती है, बहुत मजा आता है। लेकिन उस मजे को लेने के लिए उसका कई गुना ज्यादा सजा काटना पड़ता है। आपको ना चाहते हुए खाली पेट घर से निकलना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, यातनाएं सुननी पड़ती हैं, लोग उपहास उड़ाते हैं, उसे दरकिनार करना पड़ता है। तब जाके आप कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके ये कोई एक हीरा आपके हाथ में लगता है। और वो हीरा, जिस दिन वो हीरा भाई साहब चमकना चालू करता है, पूरी कायनात पलट के रख देता है। कोई टाइम में मैं भी एक फोटो स्टूडियो के अंदर में बैठा रहता था, हार्डवेयर की दुकान चलाता था, छोटी मोटी जॉब करी मैंने, कोई टाइम में बहुत सारे काम करे, LIC करा, सहारा करा, लेकिन मुझे भी खुद नहीं पता था, मेरी अपलाइन को भी पता नहीं था। मेरी अपलाइन आकर के मुझे ज्वाइन कराती है बिजनेस, और उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस टाइम में क्या मेरे अपलाइन को ये बात पता नहीं होगी कि ये बंदा आने वाले टाइम में करोड़ों का बिजनेस करेगा हर महीने। उस अपलाइन को तब तो नहीं पता था ना जब उन्होंने ज्वाइन कराया, उनको क्या मालूम था हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन वो मेरे तक पहुंचे, उन्होंने साइन कराया, उनके दिमाग में संभावनाएं थी जो मेरे तक आए, हो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मैं अपनी सक्सेस के लिए भागा, और आज मेरी अपलाइन को हर महीने करोड़ों करोड़ों का बिजनेस जाता है, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस हर महीने जाता है। उन्होंने अपने एक लिए एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, आप भी अपने लिए एक फैक्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, आपके टीम के एक एक बंदे से अच्छे रिलेशन बनाना चालू करिए, आपके टीम के एक एक बंदे को पकड़ के ट्रेनिंग्स के अंदर में लेके आना चालू करिए,
आपके एक एक बंदे को माहौल के अंदर में डालिए। दिल्ली में कंपनी का बड़ा इवेंट अगर हो रहा है, झोंक दीजिए उसके अंदर। हरिद्वार में हो रहा है, झोंक दीजिए। प्रयागराज में लगा दीजिए, पूरी ताकत बैठा दीजिए लोगों को। मुंबई में बैठा दो लोगों को, कलकत्ता में बैठा दो लोगों को, आसाम गुवाहाटी मीटिंग में बैठा दो लोगों को, बिहार में दरभंगा में मीटिंग है, किशनगंज में बैठा दो लोगों को, मुजफ्फरपुर बैठा दो लोगों को। पकड़ पकड़ के बैठा दो। पता नहीं किस लीडर की कौन सी बात किसके भेजे में कब घुस जाए, मालूम नहीं है। अपना काम है बैठा देना। तो हमें बैठाना पड़ेगा लोगों को, हो जाएगा सब, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं बार बार हम लोगों को बोलता हूं कि साथियों, जिंदगी में जिस दिन ठान लिया और आपने हमें अपना मान लिया, फिर से बोलता हूं, जिस दिन आपने ठान लिया और आपने हमें अपना मान लिया, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। सच बता रहा हूं, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। किसी के हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। हे जमाने, जरा होश में आने देना इस इंडस्ट्री को। किसी की राह में पत्थर नहीं रहने देंगे। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब सक्सेस हाथ लगती है। करो, निकलो बाहर। हम बैठे हैं आपके लिए, हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं बुलंदियों पे जाने के लिए? यश चाहिए आपका? क्या आप लोग तैयार हैं शिखर पे जाने के लिए? यश चाहिए आपका? क्या आप लोग तैयार हैं टॉप गियर लगाने के लिए? यश चाहिए आपका, यश। फटाफट, अगर आप टॉप गियर लगाने के लिए तैयार हैं तो आपका यश चाहिए, यश। खटाखट यश चाहिए। अगर टॉप गियर लगाने के लिए तैयार हैं, बुलंदियों में जाने के लिए तैयार हैं और आप शिखर पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तैयार हैं, तो आपका यश चाहिए, यश। साथियों, बहुत जल्दी एक बहुत शानदार हम वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम मिलेंगे आपके साथ में, बातें करेंगे कुछ बारीक पॉइंट पे और तैयार करेंगे एक इमेज आपके दिमाग के अंदर में और डिलीट करेंगे आपकी नेगेटिव फाइल और माइंड में डालेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव फाइल ग्रोथ की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बातें करके। बात करने का यार मन तो बहुत करता है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। फिर वापस दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर हम आप लोगों से बातें करेंगे और बातों से ही सक्सेस का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड IMC।